धोखा एक सीख। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा क्यों होता है? आज की यह गहरी और सच्चाई से भरी कहानी आपको एक ऐसा सबक देगी जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। धोखा, यह शब्द जितना छोटा है उतनी ही गहरी चोट करता है। इंसान के जीवन में भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जब वही भरोसा टूटता है तो केवल एक रिश्ता ही नहीं टूटता बल्कि आत्मा भी घायल हो जाती है। यह कहानी है अर्जुन, रिया और विक्रम की। 3 जीवन, 3 रास्ते और एक सच जो बताता है कि धोखा देने वालों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। अर्जुन गांव का एक साधारण युवक था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ बीमार रहती थी, गरीबी थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी। वह दिन रात खेतों में काम किया करता, छोटे मोटे काम करता और किसी तरह माँ का इलाज करवाता। अर्जुन के दिल में एक ही सपना था कि एक दिन ऐसा आए कि माँ को किसी चीज की कमी न रहे। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो सबकी मदद करता था, चाहे किसी की बैलगाड़ी खराब हो जाए या खेत में पानी लगाना हो, अर्जुन सबसे पहले पहुंचता। गांव के मेले में उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया पास के कस्बे से आई थी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। अर्जुन की सादगी और साफ नजरों ने उसके दिल को छू लिया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी, कभी खेत की मेड़ पर मिलना तो कभी तालाब के किनारे बातें करना, और फिर इस तरह दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया ने एक दिन कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर तुम्हारे पास वो है जो सबसे अमीर के पास भी नहीं होता। वो है सच्चाई। यही वजह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। अर्जुन मुस्कुराया और रिया से कहा, रिया, तुम्हारा साथ मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। अब एक दिन शहर से लौटकर विक्रम आता है, जो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसके पास गाड़ियां, पैसा, शानो शौकत सब था, लेकिन इंसानियत और सच्चाई नाम की चीज उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। जब उसकी नजर रिया पर पड़ी तो उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो उसे रिया चाहिए। उसने कई बार रिया को पैसों और ऐसो आराम के लालच में फंसाने की कोशिश की। विक्रम बोला, रिया, अर्जुन तुम्हें क्या दे सकता है? बस गरीबी और संघर्ष। तुम मेरे साथ रहोगी तो हवेलियों में रहोगी, गाड़ियों में घूमोगी। रिया ने साफ मना कर दिया, विक्रम, प्यार पैसों का सौदा नहीं है। अर्जुन भले ही गरीब है पर उसका दिल अमीर है। मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकती। रिया का इनकार विक्रम को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर अर्जुन को बदनाम कर दूं तो शायद रिया खुद ब खुद मेरे पास आ जाए। अब उसने चाल चली। एक दिन कस्बे की दुकान से कीमती गहने चोरी हो गए, और इस पर विक्रम ने दिमाग लगाकर पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके गवाहों को खरीद लिया और झूठा इल्जाम अर्जुन पर लगा दिया। गांव वाले अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम भी चोरी कर सकते हो। अर्जुन रो पड़ा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबूतों का ढेर उसके खिलाफ था। रिया ने भी समाज के दबाव में आकर कहा, अर्जुन, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो साबित करो। अभी तो सब तुम्हें ही दोषी मान रहे हैं। रिया का यह रूप देखकर अर्जुन टूट गया। अब अकेला अर्जुन गांव में बदनाम हो गया। लोग उसे ताने देने लगे,
बच्चे भी इशारा करके कहते, देखो ये वही चोर है। अर्जुन की माँ का भी दिल टूट गया। वह बीमार बिस्तर पर पड़ी पड़ी कहती, बेटा तू जानता है, तू सच्चा है, भगवान सब देख रहे हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि मैं अपने सच को साबित करके रहूंगा। रिया की सहेली अनैया को अर्जुन पर भरोसा था। उसने चुपचाप जांच शुरू कर दी। एक दिन उसने विक्रम के नौकर को शराब पिलाई और नशे में नौकर ने सब सच उगल दिया। चोरी विक्रम ने करवाई थी, गहने उसी के पास छिपे हैं। अनैया तुरंत रिया के पास पहुंची और कहा, रिया देखो ये सबूत हैं और तुम्हारा अर्जुन बेगुनाह है, असली गुनहगार तो विक्रम है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, पुलिस बुलाई गई। अनैया और कुछ गवाहों ने विक्रम का सच सबके सामने रख दिया और पोल खुलते ही विक्रम गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर यह सब किया। पुलिस ने उसे हथकड़ी डाल दी। गांव वाले अर्जुन के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटा हमने तुझ पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है, तू तो सच में ईमानदार है। और अर्जुन भी रो पड़ा। उसकी माँ ने कहा, देखा बेटा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। विक्रम जेल चला गया, उसकी शान शौकत मिट्टी में मिल गई, लोग उससे नफरत करने लगे, उसका परिवार भी उसे छोड़ गया, वो अकेला पड़ा रहा सलाखों के पीछे। अब वो सोचता है कि काश मैंने धोखे का रास्ता न चुना होता तो आज मेरे पास सब कुछ होता, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर अर्जुन और रिया फिर से मिले। रिया ने रोते हुए कहा, अर्जुन मैंने तुम पर शक करके बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, प्यार का मतलब ही माफ़ करना है रिया। गांव वालों ने दोनों की शादी करवाई। अर्जुन की माँ मुस्कुराती हुए बोली, अब मेरे बेटे का जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, कहानी तो खत्म हुई, लेकिन सीख अमर कर गई। धोखा चाहे रिश्तों में हो या व्यापार में, परिवार में हो या समाज में, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, झूठ थोड़े समय के लिए जीत तो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। और यही कारण है कि धोखा देने वालों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, यही है इस कहानी की सीख। झूठ और धोखा चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई ही असली जीत है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।